फाइनली यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। अभी आप लोग जब यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो यहाँ पर मेरी बातों को एक एक बातों को समझना और एक एक बातों को यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखोगे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जो है अभी एक बार नहीं, यहाँ पे दो बार होने वाला है। बेस्ट को कंसीडर किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम आप छोड़ देते हो तो अलग रूल आप पे एप्लीकेबल होगा। सीबीएसई बोर्ड का यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का पेपर आप लोग दोगे या फिर एक का दोगे, इसको लेकर अलग से ऑप्शन मिलेंगे और कई सारी चीजें यहां पर बोर्ड ने फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मैं आपको जो है सबसे पहले यहां पे दिखाऊंगा सीबीएसई बोर्ड का सर्कुलर। तो यहां पे देखोगे 1 2 3 यहां पे टोटल जो है 3 अलग अलग चीजें जो है बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया है। सबसे पहले पब्लिक नोटिस यहां पर जो है आप लोग क्लियरली देख सकते हो। पब्लिक नोटिस के साथ साथ जो है यहां पे ड्राफ्ट देख लो और ड्राफ्ट के साथ साथ जो है यहां पे आखिर में आप लोग फीडबैक देख लोगे। तो बोर्ड जो है बेसिकली यहां पे फीडबैक ले रही है आप लोग को यहां पे एग्जामिनेशन को लेकर, यानी 2 बोर्ड एग्जाम यहां पे जो होने वाले हैं इसको लेकर फीडबैक आप लोग का क्या है। तो पहले मैं चाहूंगा इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले नीचे एक बार आप लोग कमेंट में यस और नो, ये 2 ही ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, तो जल्दी से बताओ क्या आप एग्री कर रहे हो कि 2 बोर्ड एग्जाम होना चाहिए। अगर एग्री कर रहे हो तो यस लिखो, अगर एग्री नहीं कर रहे हो तो नो लिखो। तो क्योंकि ये फीडबैक जो है यहां पर स्टार्ट हो चुका है और आप लोग जैसे ही नीचे कमेंट्स कर देते हो तो मैं भी यहां पर यस या फिर जो है नो लिखकर यहां पे सबमिट कर दूंगा फीडबैक को। तो आप लोग जो है फटाफट पहले ये बताओ, मैं आपको लेके चलता हूं सीबीएसई बोर्ड के साइट पे। तो सबसे पहले यहां पे हम पब्लिक नोटिस को देख लेते हैं। तो पब्लिक नोटिस बेसिकली क्या है, तो पब्लिक नोटिस में आप लोग जो है सबसे पहले यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है आप लोग के लिए। तो पहले एक एक चीजों को यहां पे समझिएगा। तो पब्लिक नोटिस में यहां पे देख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड कह रही है कि हमने 2020 में ही आप लोग के लिए जो है ये सिफारिश किया था कि बच्चों को अपने मार्क्स को इंप्रूव करने का मौका दिया जाए। बच्चों को जो है यहां पर ये मौका दिया जाए कि उनके बोर्ड एग्जाम में अगर कम मार्क्स आ जाए या इवन कोई बच्चा फेल हो जाए तो उस बच्चे का 1 ईयर जो है यहां पे सेव हो पाए। और ये तभी पॉसिबल था जब यहां पे 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा और दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होगा वो कंसीडर होगा। तो इसी को लेकर बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि वो अब यहां पे 2 बार बोर्ड एग्जाम को करवाने वाले हैं। तो 2 बोर्ड एग्जाम को यहां पर फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये तो रहा पब्लिक नोटिस जो मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। अब आते हैं मेन वाले ड्राफ्ट पे। यहां पे सीबीएसई बोर्ड ने कहा है मेन वाला ड्राफ्ट को जो है मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली यहां पे चीजें होगी किस तरीके से। तो सबसे पहले एक एक करके आप लोग देखोगे तो ये रहा डेट शीट। सीबीएसई बोर्ड ने आप लोग का डेट शीट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो देखोगे ये 10 का डेट शीट है और ये 12 का डेट शीट है। ये सीबीएसई बोर्ड ने पूरी कंप्लीटली जो है यहां पे सारा चीज जो है पूरा फ्रेमवर्क यहां पे तैयार कर दिया है आपके एग्जामिनेशन को लेकर। तो यानी कि कोई डाउट यहां पे छोड़ा नहीं है। तो एक एक करके स्टार्टिंग से देखोगे तो डेट शीट मैंने आपको जो है यहां पे दिखाया। तो सबसे पहले एक एक करके देखोगे तो पहला एग्जामिनेशन आप लोग देख लो कि फर्स्ट एग्जाम आपका कब होगा, सेकंड एग्जाम कब होगा। तो पहले एग्जाम जो आपका स्टार्ट होगा वो 17 फरवरी से स्टार्ट होगा, 6 मार्च को यहां पर एंड हो जाएगा, जिसे हम यहां पे फेज 1 कह रहे हैं। और वहीं जो सेकंड एग्जाम आप लोग दे रहे होगे वो आप लोग का यहां पे 5 मई को जो है स्टार्ट होगा और 20 मई तक चलेगा, जिसे हम यहां पे सेकंड फेज का एग्जाम कह रहे हैं। तो ये रहा यहां पे एग्जामिनेशन की डेट आप लोग का यहां पर। तो ये चीजें आपको पता है। साथ ही साथ यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को देखो, आप लोग का डाउट ये भी रहता है कि सिलेबस क्या रहेगा दोनों एग्जाम्स को लेकर। काफी सारी अफवाहें चल रही थी कि हाफ सिलेबस होगा, हाफ सिलेबस आप लोग पहले एग्जाम में पढ़ोगे फिर हाफ सिलेबस आप लोग सेकंड एग्जाम में पढ़ोगे। सारी चीजें बोर्ड ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप लोग पढ़ सकते हो। थर्ड वाला पॉइंट में दोनों ही एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट होगा वो पूरा सिलेबस यानी फुल सिलेबस के यहां पर बिहाफ पर ही दोनों ही आपके एग्जामिनेशन होने वाले। यानी पहला वाला भी आप एग्जाम दोगे तो फुल सिलेबस ही पढ़ के दोगे, दूसरा वाला एग्जाम भी दोगे तो फुल सिलेबस को ही पढ़ के देने वाले हो। साथ ही साथ जो आप लोग के एग्जाम्स होंगे वो सारे सब्जेक्ट के होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले वाले यहां पर एग्जाम में आपके कुछ सब्जेक्ट हो जाएंगे फिर बाकी बचे हुए एग्जाम में आपका जो है यानी सेकंड वाले एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट हो जाएंगे। बोर्ड ने कहा दोनों ही एग्जाम जो है पूरा सिलेबस और पूरे सब्जेक्ट के साथ होगा। तो यहां पे ये सारी चीजें यहां पे बात की गई है। तो ये मैंने आपको यहां पे छोटी छोटी चीजें बता दी। एग्जाम को डेट को लेकर बात करें, ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैं आपको एग्जाम का डेट आपको दिखाता हूं। तो पहला पेपर जो है 17 तारीख को होगा, 18 को आपकी कोई पेपर नहीं होगा। यहां पे क्लास 12 को लेकर भी एज वेल एज जो है बोर्ड ने यहां पे बात किया है। उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारा डेट से आपका 19 फरवरी, यहां पे 20 फरवरी, 21, 22, 23 इस तरीके से सारे मेजर माइनर सब्जेक्ट की यहां पे बात की गई है। तो ये वो आपके यहां पे पूरी कंप्लीट डेट शीट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो बोर्ड ने सारी चीजें यहां पे बता दी गई है। तो मैं आपको जो है टोटल 9 पेज जो है मैंने यहां पे पढ़ लिया है। अब एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिकली यहां पे चीजें हुई क्या है और क्या क्या चेंज हुआ है। तो एक एक करके यहां पे जो है सारा चीज को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पहला चेंज आपका 2 एग्जाम होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये पहला चेंज आपका है। दूसरा चेंज क्या है कि आपका जो एग्जाम होगा दोनों ही एग्जाम आपका फुल सिलेबस से होगा। तो ये भी आपका यहां पे मैंने आपको क्लियर कर रहा हूं। तीसरा जो आपके लिए चेंजेस हुआ है एक एक करके आप लोग सारा चेंज बता रहा हूं मैं आपको। सीबीएसई बोर्ड ने बेसिकली करना क्या चाहती है, सीबीएसई बोर्ड कह रही है कि आप लोग जिस तरीके से आप लोग जेईई का एग्जाम के बारे में अभी सुनते होंगे, तो जेईई का जो है एग्जाम 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, यानी 2 टाइम जो है एग्जाम्स यहां पे जो है जेईई के होते हैं। और दोनों में से यहां पर स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है कि आप जो है पहला वाला भी दे सकते हो और दूसरा वाला भी दे सकते हो। अगर आप जो है सिलेक्ट करते हैं कि दोनों ही एग्जाम आपको देंगे तो फिर आपका जो है बेस्ट वाला मार्क्स जो है कंसीडर कर लिया जाता है। तो सेम सीबीएसई बोर्ड यहां पे कह रही है कि आपके पास जो है जब बोर्ड एग्जाम जो होंगे ना वो 2 बार बोर्ड एग्जाम जो होगा आपके पास ऑप्शन होगा कि आप पहला वाला एग्जाम दे सकते हो फिर जो है दोनों ही एग्जाम को देना चाहते हो। अगर आप दोनों ही एग्जाम को देते हो तो आपका बेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट बनेगा। अगर आप जो है दूसरा वाला एग्जाम नहीं देते हो तो आपके पहले के बिहाफ पर ही जो है आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ये चीजें
यहां पर पहली चीज आपका क्लियर हो गया होगा कि ऐसा नहीं है कि दोनों ही एग्जाम देना कंपलसरी है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर मान लिया आपने पहला पेपर दिया और आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कम आ गए, मुझे जो है यहां पर अपने मार्क्स जो है इतने कम मार्क्स मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इन कम मार्क्स की वजह से मेरे एडमिशन में दिक्कत हो रही है, मुझे यहां पर जो कोर्स चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो आपके पास तुरंत जो है इंस्टेंटली ऑप्शन होगा कि आप जो है सेकंड एग्जाम के लिए हां कर दे और सेकंड एग्जाम का जो है फॉर्म भर दे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है तुरंत जो है ये सारी चीजें करेगी और सेकंड एग्जाम जो है आपका यहां पर आपको रेडी कर दिया जाएगा और आपका जो है सेकंड एग्जाम के लिए आप जो है इनरोल हो जाएंगे। एक चीज और भी समझिएगा, बोर्ड यहां पर ये कह रही है, काफी सारे बच्चों के अंदर ये यहां पे डाउट रहता है, जैसे कि आप लोग का भी ये डाउट होगा कि मान लिया जो है कोई स्टूडेंट्स पहले वाले एग्जाम्स में यहां पर फेल हो गया, यानी कि पहले वाले एग्जाम में फेल हो गया, तो क्या उसे सेकंड एग्जाम देगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा फिर वो बच्चे की एडमिशन होगी? तो सीबीएसई बोर्ड ने यहां पे क्लियरली कह रखा है यहां पे सर्कुलर में कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहां पे पहले एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन तो रहेगा, वो सेकंड एग्जाम में दे सकता है, सेकंड एग्जाम में वो बैठेगा, लेकिन साथ ही साथ जो है एक बड़ी अच्छी खबर ये रहेगी, यानी कि बड़ी एडवांटेज आपके पास ये रहेगा कि आप जो है पहले एग्जाम में फेल होने के बावजूद भी जो है एडमिशन ले पाओगे, जिसे यहां पे कहते हैं टेम्पररी एडमिशन जो है आपका ले पाओगे, सीट को बुकिंग करवा पाओगे और वो एडमिशन जो है आपका तब फाइनल हो जाएगा जब आप सेकंड एग्जाम में पास हो जाओगे। तो ये चीजें यहां पे बोर्ड कह रही है। तो आप लोग जो है यहां पे देख सकते हो ये सारी चीजें जो है यहां पर बोर्ड एक एक करके वही सारी बातें बता रखी है जो मैंने यहां पे आपको बता दिया। तो ये देख सकते हैं इंटरनल और यहां पे जो आपके यहां पे इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होंगे वो एक ही बार लगेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि 2 बार एग्जाम होगा तो 2 बार इंटरनल के मार्क्स मिलेंगे, एक बार जो मार्क्स मिलेगा वही इंटरनल का आपका फाइनल मार्क्स होगा। तो ये सारा चीज जो है आप लोग यहां पे देख सकते हैं। तो बेटर वाले जो मार्क्स होंगे वो यहां पे कंसीडर किए जाएंगे। एक और अच्छी खबर यहां पर ये है, जैसे कि आप लोग का जो है ये भी सवाल होगा और ये यहां पर बहुत ही अच्छी खबर है, मैं मानता हूं इसे। जैसे मान लिया आप जो है 5 सब्जेक्ट के लिए आप बैठे, यानी कि 5 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया और ये हो सकता है, ये चीजें जो है सभी के साथ हो सकता है, यानी कि ये जो है ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन भी सीबीएसई बोर्ड ने दिया है। आपने 5 का एग्जाम दिया, हो सकता है कि आपका 4 का एग्जाम का जो है रिजल्ट अच्छा आया, यानी 4 सब्जेक्ट के मार्क्स बहुत ही अच्छे आए, एक सब्जेक्ट आपका खराब चला गया, या फिर किसी का ये भी हो सकता है कि यहां पे 5 में से 2 सब्जेक्ट का मार्क्स खराब आ गया, 3 का तो उनका सही है, 3 के उनके मार्क्स से कोई उनको आपत्ति नहीं है और 3 के मार्क्स से वो बहुत ही यहां पे हैप्पी हैं कि उनका 3 सब्जेक्ट के मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, लेकिन 2 सब्जेक्ट का मार्क्स खराब हो गया, किसी का 1 सब्जेक्ट का मार्क्स खराब हो गया, तो उनके अंदर भी सवाल आ सकता है कि क्या हम यहां पर जो ये 2 सब्जेक्ट है या फिर जो 1 सब्जेक्ट है, क्या सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए जो है हम यहां पे सेकंड एग्जाम में बैठ सकते हो? तो इसका आंसर है यस। बोर्ड ने यहां पर बहुत ही अच्छी खबर ये दिया है कि ये जो पूरा ड्राफ्ट रिलीज किया गया है ये आपके फेवर में ही सारी चीजें यहां पे की गई है। तो यानी कि यहां पे जो मैंने आपको कंडीशन अभी बताया ना, अगर 1 खराब गया है, 2 खराब गया है, तो सीबीएसई बोर्ड आपको ये ऑप्शन देगी कि आप सिर्फ 1 के लिए भी जो है सेकंड एग्जाम में बैठ सकते हैं, आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए भी जो है सेकंड एग्जाम में बैठ सकते हैं। जरूरी नहीं कि सेकंड एग्जाम में आपको, यानी आपने हां कर दिया तो आपको सारे ही सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, आपके पास टोटली ऑप्शन होगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए बैठना चाहते हैं। तो जैसे मान लिया आपने 1 सब्जेक्ट के लिए बैठा तो आपका जो है वहां पे जो मार्क्स आया, अभी एक और सवाल यहां पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जैसे कि काफी बच्चों का जो ये भी यहां पे सवाल हो सकता है, तो एक एक करके मैं सारे सवाल ही क्लियर कर रहा हूं। जैसे पहला जो है मान लिया आपने जो है फर्स्ट एग्जाम दिया, मैथ का पहला एग्जाम दिया, तो आपके जो है यहां पे 80 में से आपके जो है यहां पे 50 आ गया। आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये 50 मार्क्स जो है यहां पर जो है 50 को मैं और इंप्रूव करना चाहता हूं, लेकिन ये भी हो सकता है कि सेकंड बार एग्जाम हार्ड आ गया जिसके कारण आपके मार्क्स जो है 40 आ गया। अब काफी बच्चे कहेंगे मेरा तो नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। बोर्ड कह रही है कि अगर आप सेकंड बार एग्जाम देते हो तो आपके मार्क्स अगर इंप्रूव होगा ना, यानी कि पहले वाले से मार्क्स इंप्रूव होगा तो आपका जो है यहां पर वो वाला मार्क्स रहेगा, लेकिन अगर वो मार्क्स इंप्रूव नहीं होता, यानी पिछली बार 50 आया था फिर आपका 40 आ गया, तो सीबीएसई बोर्ड जो है यहां पे जो कंसीडर करेगी वो बेस्ट वाला कंसीडर करेगी, यानी कि दोनों एग्जाम्स में से आपका जो बेस्ट मार्क्स होगा उसको कंसीडर करेगी। तो आप लोग देख रहे हो ना, पूरा चीज जो यहां पर है वो सब आपके फेवर में ही जा रहा है। यहां पर सारा ऑप्शन आपको दिया गया है, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट का दे सकते हो, तो बेस्ट वाला चीजें, तो ये जितनी भी चीजें हैं लेटरल एडमिशन ले सकते हो फेल होने के बावजूद भी। तो यहां पे काफी सारी चीजें जो है यहां पे इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये सारा चीज जो मैंने है आपको पूरा कंप्लीट आपको मैंने बता दिया। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया, ये सर्कुलर 9 पेज का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ये था आप लोग का पूरा कंप्लीट जो है 2 बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर यहां पे ड्राफ्ट। अब एक चीज आप लोग जो है जल्दी से एक बार और फिर से बता दीजिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड यहां पे फीडबैक ले रही है। सीबीएसई बोर्ड को ऐसा लगता है कि एक बार बच्चों से भी जानना चाहिए और मुझे लगता है ये गुड डिसीजन है। आप लोग को जो है यहां पे जब सीबीएसई बोर्ड आपसे पूछ रही है तो आपको बताना भी नीचे हक बनता है। तो आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप इस ड्राफ्ट से एग्री हैं, यानी जो मैंने आपको पूरा रूल्स बताया क्या इससे आप एग्री हैं या फिर जो है एग्री नहीं।